नाविक की रक्षा हो सकती है तो पतवार के माध्यम से। थोड़ा दृष्टिपात करें, बहुत विहंगम दृष्टि से, गहराई से उसे आप देखें तो ये श्रीमद् भागवत रूपी नाव में नारी के प्रतीक धर्म का डंडा, नर का प्रतीक कर्म का डंडा और पतवार का प्रतीक मर्म परमात्मा की पतवार वहाँ पर लगी हुई है। जिस नाव में, जीवन रूपी नौका में धर्म, कर्म और मर्म तीनों व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर नर, नारी और नारायण तीनों की स्थापना होती है। अपना गृहस्थ आश्रम में जितना जीवन है, अपना जो सामाजिक जीवन है, अपना जो राजनीतिक जीवन है, वो जीवन किसी भी खेमे, किसी भी रंगमंच पर अपना सत्ता का अस्तित्व भले दिखा दे, लेकिन जीवन तो जीवन है, उसे तो नौका ही कहा जाएगा। और इस नौके में नारी का धर्म, नर का कर्म और कृपा के लिए परमात्मा का मर्म अवश्य चाहिए। इसीलिए कहा है, भगवान ने कहा है कि नाते द्रव्यम स्थूलम चा सूक्ष्म तत्र विविध्यते। मुझे तुम्हारा स्थूल नहीं चाहिए, केवल सूक्ष्म में चाहिए। स्थूल माने बहुत मोटा और सूक्ष्म माने बहुत छोटा। तुम्हें इतना सारा तुम्हारा नहीं चाहिए, वो तुम लिए रहो, मुझे तो उतमें मुझे इतना सा दे दो। लेकिन परमात्मा कितना बड़ा विचित्र भिखारी है। भगवान का कहना यह है, जब अपन सदग्रंथों में जाएंगे तो हमारे काठोपनिषद में कहा है कि सूक्ष्म तत्र विधातव्य, मुझे सूक्ष्म दे दो, लेकिन फिर कहता है अपने में से, अपने स्थूल में से मुझे सूक्ष्म दे दो, अपने इतने बड़े में से मुझे इतना सा दे दो। क्या चाहते हो नर नारायण के संबंध में? हम भूल गए हैं कि हम एक अंश हैं किसी अंशी के, इसीलिए दुखी हैं। तुम भूल गए कि हम किसी एक नर हैं, हम अंश हैं और किसी नारायण अंशी के। तो अंशी जैसे नारायण को भूल करके अंश जैसा नर कभी सुखी नहीं रह सकता। और परमात्मा कितना विचित्र भिखारी है। नारद जी ने कहा था कि तुम सब रूप तुम्हारे अच्छे रहते हैं, लेकिन भिखारियों का रूप बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। बोले जब राजा बलि के यहाँ भीख मांग चुके हैं, तो जिस सृष्टि का मैंने निर्माण किया है उस सृष्टि की माताएं बहनों से और नरों से मुझे भीख मांगने में कैसी लोक लाज है। मैं तो मांगूंगा, अपने में से इतना सा दे दो। भगवान कहते हैं कि तुम बहुत बड़ा मकान ले लो, लेकिन एक कोने में छोटा सा मेरा मंदिर बना लो, इतने में से इतना दे दो। तुम खूब भोजन करो, लेकिन इतना सा भोग मेरे लिए लगा दो, तुम इतना बड़ा ले लो। भगवान इतना सा चाहता है। तुम बहुत बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहनो, लेकिन उतने में से इतनी सी झंगुलियाँ मुझे भी सिला दो, मेरा जीवन सुधर जाएगा। इससे बढ़कर के भगवान जैसे भिखारी और कुछ नहीं। जिस कपड़े में से भगवान को झंगुलियाँ न सिलाई गई, जिस भोजन में से भोग नहीं दिया गया, और जिस मकान में भगवान का मंदिर नहीं है, वो किसी भी मतांतर या संप्रदाय का कहना हो, वो मकान, वो भूमि स्मशान की तरह है। इसलिए यत्रम दुखम समाभूतम नैव सुखम च प्रदीयते। कितने भी धर्म कर्म करो, कितने भी पूजन पाठ करो, कितने भी परमात्मा की आराधना करो, अगर इतने में से इतना सा भगवान को समर्पण नहीं किया, तो फिर तुम्हारे पूजन पाठ का कोई मतलब नहीं है। भगवान की घोषणा है। जय श्री कृष्ण। इसलिए परमात्मा का सामंजस्य है कि प्रत्येक जात मनः जातम तो एवं परिमत्मनः। अब सोच लिए, अगर ऐसा हो गया तो देश का परिवार, देश का समाज और देश का राष्ट्र सुखी होगा कि नहीं। जब आपने में से इतना सा दे दिया, तो भगवान को भोग भी मिल गया, भगवान को छोटी सी एक एकड़ 1 फुट की जमीन भी आपके में मकान के मिल गई। 2400 में से आपको इतनी सी आपने दे दिया, एक कोने में भगवान का मंदिर बनवा लिया है, और भगवान को झंगुलियाँ बन गई। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। मतलब जीवन नौका आपकी सापेक्ष है, कहीं कोई डगमगाने की जरूरत नहीं है। आज यही संसार विशाल भवसागर है, इसमें श्रीमद् भागवत रूपी नाव में नारी का धर्म, नर का कर्म और नारायण का मर्म सब कुछ लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। तो नारायण के मर्म को प्राप्त करने के लिए भोजन का भोग होना चाहिए, कपड़े की झंगुलियाँ होनी चाहिए, और मकान में हल्का सा भगवान का स्थान होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो समझ लो आपका जीवन पवित्र है, आपका परिवार में आपकी जीवन नौका कहीं डगमगाने की स्थिति नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्ष को बताया, जिस विशाल वृक्ष
जिस विशाल वट वृक्ष के नीचे आज दो दिन से नाव रुकी है, वो एक संसार के लिए संकेत है। संकेत यह है कि विशाल वट वृक्ष है, उसके जितने भी पत्ते हैं वो इत्ते से दोने से बने हुए हैं। उसमें सारे संसार की सृष्टि के रचने वाला सृष्टि नायक परमात्मा नन्हे से बच्चे का रूप धारण करके बैठे हुए हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि सारे सृष्टि का संहार करने वाले, सारे सृष्टि का पालन करने वाले, सारे तमाम संसार का पोषण करने वाले जन्मदाता परमात्मा आज इतने विशाल होते हुए भी संसार के हित के लिए इत्ते से दोना में बैठे हैं। हम तो नित्य प्रति मकान बढ़ाते जाते हैं, हम अंश हैं, मकान बढ़ाते जाते हैं, अंश अपना अंशी अपना घटाता जाता है, नर फैलता जाता है, नारायण संकुचित होते जाते हैं और बरा के पत्ते के दोने में बैठ गए और अपने हाथ से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ के चचोरने लगे, माँ का दूध समझ करके पीने लगे। उन्होंने कहा मैं बहुत बड़ा अबोध हूँ। और जब तक तुम ज्ञानवान बने रहोगे, साहित्यकार बने रहोगे, जब तक तुम धैर्यवान बनते रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में हर स्तर पर अहंकार झलकता रहेगा और वो अहंकार हमारे लिए दुखदाई होता है। इसलिए छोटे बनने की जरूरत है। अगर बड़े बनना है तो अहंकार को समाप्त करने के लिए छोटे बनना जरूरी है, ये बात नहीं है, बल्कि बड़े बनने के लिए छोटा बनना बहुत जरूरी है। जा रहे थी एक बाई, गांव की बाई तालाब में नहाने के लिए, और जाते जाते उसके पैरों में बहुत मैल लगा हुआ था। एक छोटा सा चिकना सा पत्थर मिल गया और पगडंडी कंटका किरण मार्ग से जा रही थी, पत्थर को उठाई और अपने बर्तन में रख ली। जब तालाब में नहाने लगी, सीढ़ियों में बैठ करके छोटे से पत्थर से अपने पैर का मैल धोने लगी। फिर धोने लगी तो जब पैर का मैल धोने लगी तो बटैया भी घिसने लगी और बाई का मैल भी छूटने लगा। बाई के पैर भी अच्छे दिखने लगे और बटैया भी, दोनों प्रसन्न हैं। बटैया इसलिए प्रसन्न है कि हम दरदरी थी तो चिकनी बन गई, और बाई इसलिए प्रसन्न है कि बटैया बड़ी अच्छी है, खुजलाहट भी लगती है और मैल भी छूटता है। दोनों प्रसन्न हैं, दोनों प्रसन्न। और बाई के पात्र में रखी आई, और जब जिस रास्ते से बाई आती जाती थी तालाब, उसके बगल में बड़े बड़े चट्टान खड़े थे। चट्टानों ने आपस में परामर्श किया कि ये बाई क्यों पड़ी है, मैं ये बाई अपनी ककोड़िया को, माने पथरिया को ली जा रही है। तो चट्टानों ने कहा कि क्यों बाई के संगे क्यों जा रही हो, हमारी बिरादरी की हो। कहने लगे जब प्रतिदिन लातों की ठोकर खाते थे, सारे गांव के लोग निकलते थे इधर से उधर, हमें टकराते थे, तब तो दया नहीं आई और भगवत कृपा हुई और बाई की दोरिया में हम आ गए, पात्र में आ गए, तो आपको ईर्ष्या लग रही है। हम अच्छे हैं जहाँ हैं, आप बहुत बड़े उत्तंग और ऊंचे लंबे चौड़े बन करके जब रास्ता के बगल में खड़े रहो, हम ऐसा ही पदप्रहार खाते रहेंगे, पैरों की चोट खाते रहेंगे, हमारे समय कभी बदलेंगे। इसी प्रकार चलते चलते महीनों घिसती गई, बटैया गोला बन गई और चिकनी बन गई। एक दिन बाई आई तो अपना पात्र धर दी, धोती कपड़े, लड़की से कहा कपड़े फैला दे धूप में। लड़की कपड़े फैलाने लगी, देखी कि एक बर्तन में बटैया रखी है। बाई ने बटैया उठाई और उसने सोचा लड़की ने कि माँ को शंकर जी मिल गए कहीं, चलो तुलसी घरा में रख दें। सो वो बटैया को जो पैर का मैल छुटाती थी तुलसी घरा में रख दी। बाई ने कहा बेटा फैल गए कपड़ा, बोले मम्मी फैल गए, बोले लाओ जल गंगा स्नान करा दें तुलसी घरा को। सो बाई वो माँ आई और तुलसी घरा में ओम नमः शिवाय करके त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, शंकर जी का मृत्युंजय मंत्र कह करके बटैया को ढालने लगी। न बाई को खबर है कि वो ढालने वाली को कि वो वही बटैया है जो हमारे पैरों का मैल छूटती थी। धीरे धीरे खबर उड़ गई, ज्ञान ही नहीं रहा बाई को। अरे ज्ञान कैसे रहेगा कि पैर धोने वाली बटैया को हम स्नान करा रहे हैं, इसलिए नहीं रहेगा कि ज्ञानी मूढ़ न कोय और जो जस जही रघुपति करहि सो तस तेहि क्षण होय। बिल्कुल कभी नहीं ऐसा हो सकता, लेकिन भगवत कृपा थी, ढर गई, शंकर जी बन गए। और जब महाशिवरात्रि का समय आया तो गांव भर की बाइयाँ उसी शंकर जी को लेकर के अपने सिर में रख के जाने लगे तो वो चट्टानें फिर खड़ी थी जहाँ की तहाँ। उन्होंने कहा बाई
प्रणाम है। चट्टानों ने सोचा, तब बाई ने कहा कि पदप्रहार के चोटों से यदि हम अपनी लघुता को धारण करेंगे तो अपना जीवन उत्तंग होगा। अगर इसलिए हमने कहा कि अगर छोटे से अब अहंकार को समाप्त करने के लिए छोटा बनना आवश्यक नहीं है, लघु बनना आवश्यक नहीं है, बल्कि बड़प्पन को प्राप्त करने के लिए छोटा बनना बहुत जरूरी है। इसलिए हिंदी के किसी कवि ने कहा है कि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, और जो प्रभु होना चाहते हो तो लघुता धार जरूर। अगर बड़े बनना चाहते हो तो छोटा बनना बहुत ही आवश्यक है। परमात्मा की विशाल वट वृक्ष पर एक दोने के पत्ते में कैसे पड़े हैं, करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम और वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये परमात्मा की विशालता और लघुता का सामंजस्य है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने प्रश्न किया कि फिर अब नीचे जो विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं वो कैसे हैं? तो वो कल परसों के महात्मा हैं, मनुष्य की नश्वरता का प्रदर्शन करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में संसार के विशाल भवसागर का जो दिग्दर्शन किया है वो यही कि संसार को ये बताना चाहते हैं कि आपका अर्थ क्या है, मनुष्य के जीवन का अर्थ क्या है, धर्म प्रधान नारियां क्या है, कर्म प्रधान नर क्या है और मर्म प्रधान नारायण क्या है। तो नारायण तो मर्म प्रधान विशाल वट वृक्ष के पत्ते में दोनों में अपने लेटे हुए अज्ञान बने हुए हैं, अविज्ञात बने हुए हैं, और नर हम और आप क्या है। तो इसी नश्वरता को बताने के लिए महात्मा बैठे हुए हैं। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी, सुखदेव जी ने कथा सुनी। महात्मा ने चुटकी बजाई, सब पक्षी आ गए उस बगीचे से, अगल बगल बैठ गए। बहुत सुना है कि मनुष्य कथा सुनते हैं, लेकिन पक्षियों को कथा सुनने की बात केवल सद्ग्रंथों में ही पाई जाती है। महात्मा से पक्षियों ने कहा, प्रभु हमें बुलाया किस लिए है? महात्मा ने कहा कि बेटा इसलिए बुलाए हैं कि जब तुम इस प्रातःकाल जब तुम इस बगीचे में आते हो और हर कली में बैठ करके कलियों का रस चूसते हो और गुंजार करते हो, तो ऐसा लगता है कि सारे विश्व का गीत और संगीत हमारे आश्रम पर आ गया। लेकिन बेटा जब तुम हमारा आनंद बढ़ाते हो तो हमारा कर्तव्य है कि हम तुम्हारी रक्षा करें। बोले कैसे? बोले इसलिए कि दिन भर तुम रस चूसो, लेकिन सूर्य भगवान अस्ताचल की चोटी पर जब जाने लगे उसके पहले तुम कलियों से अलग उड़ करके अपने घोंसले पर जाकर के परिवार वालों से मिल लिया करो। बोले क्यों महाराज जी? तो उन्होंने कहा कि सूर्योदय पर कलियों का पुट खुल जाता है और जब सूर्य डूबने लगता है तो पुष्पों का कलियों का जो पुट होता है वो बंद होने लगता है। जब बंद होता है तो तुम उसी में बंद। जो अज्ञानी भौरे थे, संसार में ज्ञानवान बनने की जरूरत मत करना। अगर बनो तो अपने पास में ही बनो, अपने लिए बनो, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए कभी ज्ञानी नहीं बनना। अगर ज्ञानी बनोगे तो परिवार विपरीत दिशा में चला जाएगा। हाँ, तो जितने भी भौरे सामान्य थे वो सब गुरु महाराज को प्रणाम करके उड़ के चले गए, सूर्यास्त के पहले अपने अपने घोंसले पर चले गए। लेकिन जो ज्ञानी भौरे थे जो ज्ञानी होते हो तर्क ज्यादा करते हैं। अभी कल फोन आया कि आपने ईश्वर की सत्ता को सापेक्ष निरूपित किया कल के प्रवचन में, लेकिन उसे देखा कैसे जाए। तो तरह तरह के ज्ञानी लोग हैं। तो जो ज्ञानी भौरे थे उन भौरों ने तर्क कर दिया। बोले महाराज जी, जब सूर्यास्त होने पर कलियों का पुट बंद होता है तो ये भी तो संविधान होगा कि सूर्योदय होने पर कलियों का पुट खुल जाता है। संत जी ने कहा हाँ बेटा खुल जाता है। तो बोले कि हम रात भर कलियों के पुट में बंद रहेंगे और रात भर रस चूसेंगे, लेकिन प्रातःकाल सवेरे जब सूर्य उदयाचल की चोटी पर आएगा और कलियों का पुट खुलेगा तो उड़ करके मस्त हो करके और हम अपने परिवार वालों से मिल लेंगे। मुस्कुराने लगे संत ज्ञानी लोगों की बात से। ज्ञानी लोगों की बात से संत मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके कहा कि बेटा
तुम्हें एक बात मालूम होना चाहिए कि सूर्योदय के पहले 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में इस बगीचे में एक मत वाला हाथी आता है और अपनी सूंड में समस्त कलियों को लपेट करके खाने लगता है। मुझे दुख इस बात का है कि तुम कलियों में पुट बंद होकर के रस तो पियोगे, लेकिन 4 बजे सुबह सूर्योदय के पहले जो मतवाला हाथी आएगा, वो जब सूंड में लपेटा गया तो कहीं वो कली, वो उस सूंड में वो कली ना फंस जाए जिसमें तुम रात भर रस चूसते रहे, तो सूर्योदय नहीं हो जाएगा और तुम काल के गाल में चले जाओगे। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा तुम करो। महात्मा ने समझाया। हुआ वही, जो सामान्य लोग थे वो चले गए, बच गए, और जो ज्ञानी मानी थे वो विभिन्न प्रकार की आपत्तियों में फंस गए। ये संसार का चित्रण है। देख लो, अपने घर में देख लो, अपने अगल बगल देख लो, अपने सामने देख लो, अपने पीछे देख लो, होता यही है। अब प्रश्न यह है कि श्रीमद् भागवत में ना कहीं कोई बगीचा था, ना कहीं कोई महात्मा थे, ना कहीं कोई भौरे भौरी थे, और ना कहीं कोई कली थी, और ना कहीं कोई कुछ था। प्रश्न ये उठता है कि ये संसार ही बहुत बड़ा बगीचा है। उस बगीचे में अगर कोई कलियां थी तो इस बगीचे में भी काम, क्रोध, मद, लोभ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, 8 प्रकार की कलियां हैं। और इनको चूसने के लिए नर जैसे भौरे और नारी जैसी भौरी इस बगीचे में हैं। कोई राम कली में बैठा है तो कोई लोभ कली में बैठा है, कोई मोह कली में बैठा है तो कोई क्रोध कली में बैठा है। हम और आप सब किसी न किसी कली में बैठ करके रस चूसते हैं। परमात्मा अपने संतों के माध्यम से, भागवत के माध्यम से हमें आपको उपदेश देता है कि संसार में आकर के राम कली में या काम कली में या क्रोध कली में खूब रस चूसो, लेकिन मर्यादा का ख्याल रखो कि सूर्यास्त न होने पावे और आप लोग इस व्यवस्था से अलग होकर के अपने जीवन की रक्षा करो। श्रीमद् भागवत के इस कथानक का यही एक रहस्य है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को ये बात ध्यान में आ गई, समझ में आ गई, और यत्र भूतेन दृष्टव्यम परमात्मा तत्र दृश्यते। इसलिए जब सृष्टि जो है एकत्व है, और परमात्मा के विषय में भी कहा कि ब्रह्ममेकम द्वितीयो नास्ति। एकत्व ब्राह्मण का जो ब्रह्म का स्वरूप है वो दिग्दर्शित तो नहीं है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने समझाया उनके प्रश्न पर कि परमात्मा का दर्शन नहीं, परमात्मा के विग्रह का दर्शन हो सकता है। परमात्मा तो अनुभूति की विषय है। रही बात दर्शन की बात जो हम लोग कहते हैं, तो वो तो एक आप लोगों को समझाने के लिए झुनझुना वाली बात हो जाती है कि सारे संगीत में अगर बच्चा खुश होता है तो 1 रुपये का झुनझुना मनियार के ऐसे खरीद के बजा देते हैं। बच्चे को आनंद आता है कि सारे देश का संगीत और गीत हमारे घर में है। इसलिए हम लोग अपने प्रवचन में भगवान के दर्शन की बात करते, पर दर्शन का तो सवाल यह है कि भगवान का दर्शन नहीं। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि दिग्दर्शनम चक्र समाभूतम अनुभूत